हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। आज के क्लास में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। आज का क्लास जो होगा इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि उसमें यूज होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सबसे पहले जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब 1D में, वन डायमेंशनल में कोई रॉड है तो जैसे मान लिया जाए कोई रॉड है, इसकी लेंथ L दे रखी है। तो इस पूरे लेंथ पर सपोज कर लेते हैं कि चार्ज Q है, पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 इस तरह से, या फिर माइनस 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 इस तरह से। इस पूरे एरिया पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये देख रहे हैं पूरे लेंथ पर वन डायमेंशनल है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली वन डायमेंशनल के लिए डिफाइंड है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पूरे लेंथ पर जितना चार्ज, इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं लैम्डा से। इसका मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा जो डिफाइंड है Q/L। कोई भी वन डायमेंशनल फिगर ले लीजिएगा, उसका जो लेंथ होगा और उस पर, उस पूरे पर जो चार्ज होगा, लैम्डा जो डिफाइंड है क्या होगा, Q/L। अब मतलब इस लैम्डा जो हुआ, हमने एक पैमाना निकाल लिया कि इस पे जो चार्ज किस रेट से डिफाइंड है। मतलब पर यूनिट अगर मान लिया जाए पूरे लेंथ पर चार्ज Q है, तो लैम्डा हुआ Q/L। अब कहेगा 1 मीटर लेंथ पे कितना होगा, तो हम 1 इंटू Q/L 1 लैम्डा कह देंगे। 2 पे कहेगा तो 2 लैम्डा कह देंगे, 3 पर कहेगा तो 3 लैम्डा कह देंगे। कहा कि हम यूनिट लेंथ पर कितना है वो निकाल लिए। तो इस तरह से मान लिया जाए कोई आपको आगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ निकालेंगे। मान लीजिए इस पर कोई चार्ज प्लस Q है, इसका रेडियस दिया हुआ है R दिया हुआ रेडियस। अब लेमडा क्या डिफाइंड होगा, लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे,
लैम्डा के लिए फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टोटल चार्ज, इस पर क्यू है। यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पर लेंथ क्या है? इसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये सेमी सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो क्यू बाय पार अगर सर्कुलर रहता तो क्यू बाय 2 पार हो जाता, अगर क्वाड्रांट ऑफ ए सर्किल रहता तो क्यू बाय पार बाय 2 हो जाता। तो इस तरह से लैम्डा डिफाइन है। तो अगला टर्म हम समझेंगे इस तरह से, कोई वन डायमेंशनल होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे लेंथ पे जितना चार्ज होगा उस चार्ज में जितना उसका लेंथ होगा उससे भाग दे देंगे, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। यहाँ पर भी देखा टोटल चार्ज जितना था उसके अपॉन लेंथ से कर दिया लेंथ, यहाँ पर एल का वैल्यू पायर हो जाएगा। तो लैम्डा डिफाइन है। लैम्डा का मतलब हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आगे देखते हैं। दूसरा टर्म समझते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको लिखते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई 2 डायमेंशनल फिगर है तो उसके एरिया पर जितना चार्ज होगा उसको डिफाइन करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे सिग्मा से, और उसको डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। उस एरिया पर जितना चार्ज है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये सपोज करते हैं कि ये स्क्वायर है एक, जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पर क्या हो जाएगा, सिग्मा को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। सिग्मा डिफाइंड है, ए क्या है, सबसे पहले इसको ये देख लीजिए। तो सिग्मा जो डिफाइंड है क्यू बाय ए, यहाँ पे ए क्या है, वेयर क्यू क्या है, चार्ज है, और ए क्या है, एरिया, जितना एरिया पर चार्ज है। आपको एक स्क्वायर है जिस पर जिसका साइड सपोज ए है और इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो इसको अगर हम सिग्मा डिफाइन करेंगे तो क्यू बाय ए स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको कोई सेमी सर्कुलर ये है, इसका रेडियस आपको दे रखा है और इस पर चार्ज सपोज कि इस पे प्लस क्यू, इसके पूरे एरिया पे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा सर्कल रहता उसके एरिया पे कितना होता, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। इस तरह से आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझ गया। चलिए अगला देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्री के लिए 3 डायमेंशनल होगा, उसका वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर का निकालेंगे। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज, इसको लिखते हैं रो से। इसको रो से लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V। यहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है। Q तो आपको पता है चार्ज है, और V क्या है, वॉल्यूम। तो कोई क्यूब है, जैसे आपको कोई क्यूब दे दिया, जिसका साइड ए है, इसके पूरे वॉल्यूम पे क्यू चार्ज है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर रो जो डिफाइंड होगा Q बाय ए क्यू हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अगर कोई आपको क्यूब वाइड दे दिया जिसका आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता है, क्यूबॉइड हो गया, तो इस क्यूबॉइड में इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट L, B और H है। इसका अगर हम रो निकालें तो क्या हो जाएगा, Q बाय L इंटू B इंटू H, LVH। जैसे आपको कोई स्फीयर दे दिया, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर का रो अगर निकालने के लिए कहा तो चार्ज इस पे Q है सपोज कीजिए, तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई Q हो जाएगा स्फीयर का। तो इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू 3/4 पाई RQ, 3Q/4 पाई RQ। ठीक है। जैसे कोई कॉन दे दिया, कॉन पे पूरे चार्ज है, उसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, मतलब एरिया पे है तो हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पे है तो आपको मैंने बताया 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आपने जाना लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में। आज इसका यूज होगा। चलिए आज हेडिंग दीजिए आज के टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फील्ड
हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम लोग फोर्स डिस्कस किए थे तो इस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। इसकी वजह से हम लोग फोर्स निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। कोई रॉड है सपोज कीजिए, हमको कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कोई लीनियर चार्ज रॉड ले लिया, यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। ये लीनियर चार्ज रॉड है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, ये लीनियर चार्ज रॉड है, इस पर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज लीजिएगा, सिर्फ फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो पॉजिटिव में होगा उसके अपोजिट होगा। तो इस पर जो है चार्ज Q है और इसका लेंथ L है। चार्ज Q है, लेंथ क्या है, L। यहाँ से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहाँ से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक्सियल पोजीशन पे P पर। यहाँ से यहाँ से A डिस्टेंस की दूरी पर हमने इस एंड से, दो एंड है इसका, ये एंड और ये एंड, इस एंड से A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सबसे पहली बात, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला जानते हैं वो पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं, KQ/A²। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले क्लास में भी आप लोग को जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे तो कूलम्ब्स ने जो फोर्स का फार्मूला दिया था वह फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, लेकिन एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हम लोग अप्लाई करना सीखे थे, कुछ सवाल उस पर किए थे। तो हमने क्या किया था, उसमें एलिमेंटल चार्ज काटता था, एलिमेंटल चार्ज निकालते थे। तो इसमें भी क्या करना, एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लेंगे जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज होगा जो, उस एलिमेंटल चार्ज की वजह से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि इस पॉइंट से आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, A है, और इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है कितना, ये रॉड का लेंथ है L, चार्ज उस पर Q है। आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन रॉड, टोटल चार्ज कितना है, Q है, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, L है। ठीक, वहाँ से A पॉइंट, इस एंड से A पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंटल चार्ज यहाँ पर काट लेते हैं dq, छोटा सा चार्ज, और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पर हमने क्या काटा, dq काटा। अब dq काटा तो ये लेंथ भी हम ले लेते हैं कितना, dx लेंथ ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ। ये एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज काटा dq, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से
इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एलिमेंटल चार्ज P, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और चार्ज और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने क्या लिया, x लिया, एलिमेंटल चार्ज dq लिया। यहाँ से हमें निकल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, dE। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस D का डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा, ठीक है। D इक्वल टू हमको निकालना होगा। हमने क्यों काटा एलिमेंटल चार्ज? एलिमेंटल चार्ज काटने का रीजन ये था कि हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल है वो फार्मूला एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉइंट ऐसा पॉइंट लिया एलिमेंटल जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। तो अब इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि dq, इस पे चार्ज कितना है dq और डिस्टेंस कितना है x²। लेकिन हमें इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे निकालना है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल जाए। आप सोचिए कि यहां से यहां तक में एक छोटा सा चार्ज dq लिए, इसी तरह से dq काटते काटते हम इस छोर से इस छोर तक आ जाएं, तो सब की वजह से, सब एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। हालांकि सबका डायरेक्शन उसी साइड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये छोटा सा काटे, इसके बगल में छोटा सा काट लेंगे, फिर काट लेंगे, इस तरह से काटते काटते पूरा हम रॉड को कवर कर लेंगे। तो उतना तो करना संभव नहीं है कि छोटा छोटा काटें उसके बाद जाकर के फिर से हम सबको एडप्ट करें। तो सारे, एक तो मेरे पास में है कि छोटा छोटा काट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और सारे को एडप्ट कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो हमको निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जो जोड़ना है, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, एडप्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हमको निकल जाएगा। तो चीज़ें को आसान करने के लिए एक छोटा छोटा चार्ज को काट करके जोड़ना अलजेब्राइकली आप जोड़ते, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हम कैलकुलस का यूज करेंगे, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन के माध्यम से हम इसको यहाँ से यहाँ तक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट होगा P उस पर। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ टर्म है जो आपको बताया गया है उसका यूज करते हैं। आपको पता है यहाँ पर लैम्डा आपको बताया गया। क्या होता है लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आप बताइए, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है। इस पर चार्ज क्या है? Q है, लेंथ क्या है? L है।
कि हमारा लैम्डा हो गया। अब ये एक छोटा सा चार्ज मतलब लैम्डा है। अब dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dq चार्ज। हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू dq बाय टोटल चार्ज पे dq है, उसका लेंथ क्या है, dx है। या फिर ऐसे ही आपने सोचा कि 1 मीटर लेंथ के लिए 1 लैम्डा, 2 मीटर लेंथ के लिए 2 लैम्डा, 3 मीटर लेंथ के लिए 3 लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से dx लेंथ के लिए क्या करेंगे, लैम्डा dx, तो dq लैम्डा dx, उस पर कितना चार्ज होगा, मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो आप 1 लैम्डा लिखिएगा। 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 2 लैम्डा लिखिएगा। 3 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 3 लैम्डा लिखिएगा। dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा dx, यहाँ से भी आपने लैम्डा dq बाई dx कहे, या फिर dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx। हमें dq का वैल्यू पता चल गया, क्या है, लैम्डा dx। आपको पता है लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यूब है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि dq का वैल्यू रख देते हैं लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे। अब हमें dq जो है, सबसे पहली बात यहाँ पर डिस्टेंस है, चार्ज जो वेरी कर रहा है, आपको सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करें और किसको करें। हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे जो वेरी कर रहा है। यहाँ पर चार्ज वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। चार्ज वेरी लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहा है। लेंथ बढ़ते जाता है, चार्ज की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो लेंथ बढ़ते जाता है तो चार्ज की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो इसीलिए हमने लेंथ के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, x dx। तो चलिए अब देखते हैं हम कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई नेट कह सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर, तो ई हो जाएगा के लैम्डा, देखिए कांस्टेंट टर्म है लैम्डा, ठीक है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर, मतलब जो वेरिएबल होगा उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, ये पॉइंट कहाँ पे है, इस पॉइंट से a डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस है a प्लस एल। हम क्या करेंगे, a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। इक्वल टू के लैम्डा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे में है तो इसको तो लिखेंगे a प्लस एल एक्स पर पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताया गया है कि x पर पावर -2 प्लस 1 किस फार्मूला से, यहाँ से हो जाएगा x पर पावर -1 बाय -1। आप लिख सकते हैं -1 बाय x लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए फार्मूला क्या है आपको पता, आपको बताया गया होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पर पावर n+1 बाय n+1। यहाँ पर n जो है -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या निकाल लिया, -1 बाय x। आपको दिखा -1 बाय x,
किस फार्मूला से? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर माइनस 2 dx. ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि अब यहाँ पर इसके बदले हम लिख देते हैं, इसको बीच में लिखते हैं यहाँ पे. चलिए देखते हैं. अब होगा E इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा कांस्टेंट टर्म, इसका वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं माइनस 1 बाय एक्स, जो कि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं. अब देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना किए हैं, a से a प्लस एल तक किए, a से a प्लस एल तक, a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट किए. तो के लेमडा एक बार हम लिखेंगे अपर लिमिट हमारा क्या है, माइनस 1 बाय ए प्लस एल. एक्स के स्थान पे रखेंगे अपर लिमिट को, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट माइनस 1 बाय ए. आपको बताया गया है जब इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को अगर ए से बी इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक. एक बार आप अपर लिमिट रखते हैं एफ बी माइनस एफ ए. डिफरेंट इंटीग्रल में आप पढ़े होंगे कि एक बार अपर लिमिट रखे, बीच में माइनस का चिन्ह एफ ए. तो वही चीज़ मैंने किया, एक बार अपर लिमिट रखा, उसके बाद रखा लोअर लिमिट. अब यहाँ से क्या होगा, के लेमडा, यहाँ से आप इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये. अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, a इंटू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा. यहाँ से एक बार लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस ए प्लस, इसके बदले में लिखिएगा ए प्लस एल. दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, के लेमडा एल बाय ए इंटू ए प्लस एल. यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए आप लिख सकते हैं E इक्वल टू होगा के लेमडा एल ए इंटू ए प्लस एल. ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. ठीक है, इस तरह से हम मिटा देते हैं. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, किसकी वजह से, रॉड की वजह से. क्या आया, वो आया E इज इक्वल टू के लेमडा एल बाय ए प्लस एल. ये आया. अब आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू भी रख सकते हैं. लेमडा की वैल्यू क्या होगा, क्यू बाय एल होगा. के का वैल्यू तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चलिए, लेमडा की वैल्यू क्यू बाय एल इंटू एल बाय ए इंटू ए प्लस एल. दिस एंड दिस कैंसिल, आप इसको लिख सकते हैं के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आया एट पी पर. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको तो और आपको आसान लगेगा. ये देखिए इंटीग्रेशन का पार्ट है. इंटीग्रेशन आप लोगों को आसानी से आता होगा तो आप आसानी से हो जाएगा. कुछ नहीं करना है, एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसको इंटीग्रेट कर देना. अब इंटीग्रेट, चलिए हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल. अब देखिए एक ये लेंथ है ए इंटू ए प्लस एल, टोटल उस पर चार्ज. ठीक है, मिटा दें. चलिए अब दूसरा केसेस देखते हैं. यहाँ से आपको पता चल गया एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। इस बार हम लोग एक्सियल पोजीशन पे नहीं लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन। लीनियर चार्ज रॉड, ये फाइनाइट लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज। देखते हैं इसको भी। एक चार्ज रॉड ले लेते हैं, ये इस पर प्लस क्यू चार्ज, माइनस लीजिएगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। प्लस 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 क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस पे चार्ज क्या है, इस वही तरह से आप सोच लीजिए क्यू चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज क्यू। यहां से कोई पॉइंट पी लेते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक फाइनाइट रॉड है। अब देखिए यहां पर एक बात है कि यहाँ से इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। हमें तो लगता है कि फिर से वही काम करना पड़ेगा। यहाँ से समझ लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ से डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। अब देखिए इस बार तो इस पॉइंट से हमें इस पूरे रॉड को कवर करना है, तो इस बार तो हमें एंगल की सहायता से इसको कवर करना होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं और एक एंगल यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि हमको इस पूरे लेंथ को कवर करना है। इस पूरे लेंथ को कवर करने के लिए हमने दो एंगल लिया। एक एंगल लिया θ1, एक एंगल लिया θ2। ये दो एंगल ले लिया। इस P पॉइंट से एक एंगल लिया θ1 नीचे की तरफ, θ2 और ऊपर θ1। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, हमें ये चीज़ सोचना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या सोचना पड़ेगा, हमें इसमें एलिमेंटल चार्ज काटना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एलिमेंटल चार्ज काटेंगे और इससे इसके बीच का डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो आपको पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास में क्या चीज़ें नेसेसरी है। आपको चार्ज होना चाहिए। चार्ज तो आपके पास में क्यू है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो वहाँ से हमें एक बात समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटीग्रेट कुछ करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको θ1 से θ2 से θ1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बात है। तो अब बात है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है पॉइंट ले लेते हैं। आपको पता है ये एंगल हम बाहर कर देते हैं। P से ऊपर की तरफ एंगल जो है θ1 है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, θ2। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंगल हमने लिया, वह एंगल अब लेते हैं यहाँ पर। इस एंगल को हमने लिया फाई, इस एंगल को हमने लिया फाई। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके बीच में एंगल बना, दो लाइन ड्रॉ की। सॉरी, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। जो हमने इस एक्सिस से, इसको एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस से हमने फाई डिस्टेंस पे लिया। समझ में आ रहा है? इस एक्सिस से हमने क्या लिया, फाई डिस्टेंस पे लिया। हमने एक पॉइंट लिया P, यहाँ से एक एंगल हमने ड्रॉ किया θ1, यहाँ से किया θ2, θ1 θ2। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक फाई एंगल पे, कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, एक्सिस से फाई एंगल पर हमने यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल पे लेना पड़ेगा। तो हमने फाई एंगल पर लिया। इसका तो आपको डिस्टेंस पता है, A है। फाई एंगल पर क्या काटा, DQ चार्ज काटा। और कितने लेंथ ऊपर, L लेंथ ऊपर। इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट को हम देते हैं O नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। और यहाँ से L डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से L डिस्टेंस ऊपर DQ चार्ज काटा, और इसका लेंथ तब क्या हो जाएगा, DL। इसका लेंथ हो जाएगा, छोटा सा लेंथ DL हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, लीनियर चार्ज रॉड की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने इस पूरे रॉड को कवर करने के लिए θ1 से θ2 से θ1 तक गया, कवर कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो इस पर कोई एलिमेंटल चार्ज काटना होगा, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस से फाई डिस्टेंस ऊपर कोई चार्ज काट लेंगे DQ, जो कि इस O पॉइंट से, जहाँ पर O से P डिस्टेंस है, उससे O पॉइंट पर कोई चार्ज DQ काटा, जो कि L लेंथ ऊपर है, और इसका भी लेंथ दे देते हैं R है। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, E।
छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये फा है तो ये फाई होगा, ठीक है। ये एंगल फा है तो ये क्या होगा, ये इसके साथ गया है तो ये एंगल फाई, तो ये भी फाई होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपोनेंट लेने के लिए आपको पता होगा, वेक्टर पढ़े होंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डीई आया, जो कि फाई एंगल पर है इस एक्सिस पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसका दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट होगा डीई साइन फाई। आपको पता है कंपोनेंट जो लेते हैं वह जिधर एंगल होता है उधर कॉस लेते हैं, इधर हो जाएगा डीई कॉस फाई, एक तरफ हो जाएगा डीई साइन फाई, एक तरफ हो जाएगा डीई कॉस फाई। इस डी साइन फाई को कहेंगे ई पैरेलल कंपोनेंट, या ठीक है ई पैरेलल, और डी कॉस फाई को कहेंगे ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। डी कॉस फाई को कहेंगे ई पैरेलल, इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि इस रॉड से परपेंडिकुलर है और ये इस रॉड के पैरेलल है। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको कहेंगे ई परपेंडिकुलर। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, डी ई पैरेलल कह सकते हैं छोटा सा के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ होगा उसको कहेंगे ई पैरेलल, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चलेगा। अब देखिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई साइन फाई, डीई कॉस फाई। अब हमें सबसे पहले डीई निकालना होगा। डीई होगा क्या, डी तो आपको पता है के डी क्यू, टोटल चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज, बाय उसका डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला डिस्टेंस आर है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने छोटे से एलिमेंट से, छोटा सा एलिमेंट से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, इसकी वजह से हमने निकाल लिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें dq के टर्म में, dq और r में कोई रिलेशन ही नहीं है। इस बार देखिए वेरी क्या कर रहा है, हमें जाना है θ1 से θ2 से θ1 तक। क्या देखिए r भी तो कांस्टेंट है, r वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, लेकिन थीटा का कोई टर्म ही यहाँ पे नहीं है, तो कैसे होगा। तो हमें थीटा का टर्म लाने के लिए सोचना होगा, dq को एलिमिनेट करना होगा, r को एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए कुछ टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए टेक्निक्स जो लगाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dq को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यहां पर जो है लैम्डा इक्वल टू होता है q बाय एल, ठीक है, q बाय एल। तो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl। लैम्डा dl आपको पता है कि ये छोटा सा जो एलिमेंटल है
इसकी लेंथ आपको पता है dl है। dq इक्वल टू लेमडा dl हमको पता चल गया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेमडा dl बाय आर स्क्वायर। अभी भी काम नहीं बना। अब चलते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, इसको मिटा दें। इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, तो जो ट्रायंगल है उसको हम बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने इस छोटा सा ट्रायंगल को बाहर निकाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसके साथ एंगल देखिए फाई है तो फाई निकाल लिया। इसका लेंथ दिया हुआ है l तो l निकाल लिया, ये दिया हुआ है तो a निकाल लिया और r निकाल लिया। यहाँ तक चीज़ें हमें पता चल गया। अब देखिए क्या करेंगे, cos फाई क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। cos फाई इक्वल टू a बाय आर हो जाएगा। हमने cos फाई निकाल लिया। cos फाई निकालने से क्या हुआ, a और r के बीच में रिलेशन पता चल गया। ठीक है, हमें यहाँ से r इक्वल टू पता चल गया कि a cos फाई होगा, सॉरी r इक्वल टू क्या होगा, a बाय कॉस फाई होगा। इसको लिख सकते हैं a सेक फाई। r इक्वल टू लिख सकते हैं a बाय कॉस फाई, इसको लिख सकते हैं a सेक फाई, लिख सकते हैं। r इक्वल टू लिख सकते हैं a सेक फाई। कैसे लिखा, फाई निकाला, फाई इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू लिखा a बाय r, यानी कि a बाय कॉस फाई a सेक फाई। यहाँ तक बात। अब यहाँ से देखिए एक और टर्म निकालते हैं, इस टर्म को हम साइड में लिख लेते हैं। हमने निकाला r इक्वल टू a सेक फाई, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं tan फाई। tan फाई क्या होगा, देखिए tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस l बाय a। अब इसको क्या लिखते हैं, a tan फाई इज इक्वल टू l लिख सकते हैं। अब इसको ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर फाई, ठीक है, सेक स्क्वायर फाई। हमने फाई के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सेक स्क्वायर फाई l का डिफरेंशिएशन dl बाई डी फाई। फाई के रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। हमने a सेक स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू dl। अब देखिए, क्योंकि हमें एक जो वेरिएबल है, देखिए वेरी क्या कर रहा है, ये फाई कर रहा है, फाई ऊपर जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा फाई तो θ1 हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा फाई तो θ2 हो जाएगा। तो जो वेरी करने वाला टर्म है, हम उसके टर्म में सारे रिलेशन को लाए। देखिए फाई आर को भी लाए फाई के टर्म में, यानी कि a सेक फाई, और हमने dl को भी फाई के टर्म में लाए। हमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इस पूरे एलिमेंट, इस पूरे रॉड को लेने के लिए जो वेरिएबल एंगल है वह फाई है। फाई धीरे धीरे रोटेट करते हुए जाएगा तो θ1 हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा फाई रोटेट करेगा θ2 हो जाएगा। तो यानी कि हम इस सारे टर्म को लिख दें तो हमें एक डी का डी इज इक्वल टू, अब सारे टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं कि लेमडा का वैल्यू, लेमडा dl का वैल्यू, लेमडा तो पता चल गया, लेमडा है,
चलिए डीएल का वैल्यू हमें लिखना होगा, तो लिखा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डीएल का वैल्यू हमने लिखा है के लैम्डा डीएल है, तो इसको लिखा ए सेक स्क्वायर फाई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब हमको क्या लिखना है, आर का वैल्यू लिखना है। आर का वैल्यू यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, यही हुआ। अब देखिए सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी देखिए कितना सिंपल आ गया, के लैम्डा ए बाय ए स्क्वायर है, तो एक ए नीचे बच जाएगा। सेक स्क्वायर फाई कट गया, बचा डी फाई। इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लैम्डा डी फाई बाय ए आएगा। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा डी साइन फाई, एक कंपोनेंट होगा डी कॉस फाई। हमें क्या करना है, मिटा दें इसको, ये सारा टर्म तो हो गया। हमें डी को अब दो इधर भी इंटीग्रेट करना होगा, इधर भी इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल का वैल्यू डी साइन फाई है, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू डी कॉस फाई। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद अब ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया। अब हम इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। चलिए अब देखते हैं के लैम्डा डी फाई बाय ए आया है, इस टर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। के लैम्डा बाय ए डी फाई, इस टर्म को लेकर के आगे बढ़ना है। चलिए आपको बताया कि ई डी इक्वल टू आया के लैम्डा बाय ए डी फाई, ठीक है। तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, जो कि पैरेलल में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा पैरेलल में इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई। अब डी का वैल्यू हमको पता है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। इससे नीचे की तरफ आए हैं तो हम लेंगे माइनस थीटा टू, नीचे वाले को निगेटिव ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो थीटा वन माइनस थीटा टू से थीटा वन तक डी ई साइन फाई। अब देखिए डी का वैल्यू लिखना होगा हमको, के लैम्डा बाय ए कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा साइन फाई, डी फाई है तो डी फाई। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। अब हमने निकाला के लैम्डा बाय ए, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस फाई हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा माइनस थीटा वन से प्लस थीटा वन तक, ठीक है। के लैम्डा बाय ए
एक बार रखेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 से लेकर के इसके स्थान पे रखेंगे तो कॉस फाई तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए यहाँ पे माइनस कॉस फाई है, माइनस कॉस फाई, फाई का स्थान पे रखेंगे माइनस थीटा 2 तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1 तक। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ पे माइनस थीटा 2 है तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस थीटा 2 तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस फाई में थीटा 1 रख के यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कॉस फाई थीटा 1 रखेंगे तो प्लस 1। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये हमारा आ गया। इसको लिख सकते हैं के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा। मिटा दें। अब आगे देखते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। तो यहां से हम ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं के लैम्डा बाय ई हमको पता चला, यहाँ पे लिख लेते हैं ई पैरेलल पता चला के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 1 से माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं ई परपेंडिकुलर को। ई परपेंडिकुलर होगा के लैम्डा बाय ए कॉस फाई
डी फाई, यही होगा ई परपेंडिकुलर, मतलब डी कॉस फाई होगा तो हमें डी का वैल्यू पता है के लेमडा बाय ए, उसके कॉस फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, -θ2 से +θ1 तक। यहाँ से क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय ए कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, साइन फाई कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। के लेमडा बाय अपर लिमिट रखेंगे साइन θ1 माइनस साइन θ2। देखिए साइन θ1 साइन -θ2 रखेंगे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया ई परपेंडिकुलर आ गया के लेमडा बाय साइन θ1 माइनस साइन θ2। यहाँ पे कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यहाँ पे आया था माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा था माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ1, अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा, माइनस कॉस θ1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस माइनस तो बाहर हो जाएगा, माइनस कॉस θ1 माइनस प्लस कॉस θ2। पिछले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा पीछे, उस बार हम लिमिट थोड़ा सा उल्टा रख दिए थे, अपर लिमिट रखिएगा, यहाँ पर आया था कॉस फाई माइनस θ2 से θ1 तक, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आया था, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट रखिएगा तो माइनस कॉस θ1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस θ2, यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, तो θ2 वाला प्लस में आएगा, θ1 वाला माइनस में आएगा। पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिमिट रखने में, तो इस तरह से ये चीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आ गया, माइनस कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। चलिए मिटा दें। इस तरह से हमारे पास में दो वैल्यू आया, एक वैल्यू आया ई पैरेलल का के लेमडा बाय ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आया के लेमडा बाय ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ से हमें इस दोनों को, ये दो, अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। अब देखिए, अगर देखिए अगर कोई फाइनाइट एक केस देखते हैं, इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। अगर फाइनाइट, ये तो हमने फाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड लिया, इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड लेंगे तो क्या होगा। अगर आप इनफाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड लीजिएगा तो ये देखिए θ1 और θ2 की वैल्यू 90 हो जाएगा, θ1 और θ2 दोनों 90 हो। सोचिए कैसे, अगर ये बहुत इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबा रॉड है, तो ये जो एंगल जो है, जैसे
θ1 बढ़ते बढ़ते सीधा हो जाएगा और θ2 भी सीधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका थीटा क्या होगा, 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा इस पॉइंट से, तो θ1 और θ2 की वैल्यू दोनों 90 हो जाएगा। तो आप दोनों 90 रख के देखिए, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, के लैम्डा बाय 90 रखिए तो cos 90 भी 0, sin 90 सॉरी cos 90 0, दोनों 0 है तो ये के लैम्डा ये 0 हो जाएगा, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट 0। ई परपेंडिकुलर रखिएगा तो के लैम्डा बाय साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन 90 1, 2 के लैम्डा बाय ए। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपने फाइनाइट चार्ज के लिए, फाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और इनफिनाइट लीनियर चार्ज रॉड के लिए θ1 और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, किस एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस दोनों पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पैरेलल वाला में लिमिट रखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसको हमने डिस्कस कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आगे सवाल देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।